जय हिंद भाई। हाँ तो भाई बहुत से बच्चों के जो पीछे मैंने एयरफोर्स वाली वीडियो डाली थी कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे। तो वो क्या था कि भाई पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कोलैप्स हो गया था डाटा। क्या था कि अभी 2-3 वैकेंसीज कंटिन्यू चल रही हैं, जैसे एसएससी भी थी, सीआरपीएफ भी थी और आपकी एयरफोर्स भी इसी में आ गई थी। तो जो डाटा है वो जो हमारी जो मेंबर हैं जो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं उनसे वो डाटा जो है वो मिसमैच हो गया था। उस वजह से जो वैकेंसी जो आपको पास आउट बच्चे थे वो थोड़े ज़्यादा बता दिए थे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने बच्चों के जैसे कमेंट्स देखे, मैंने जैसे आज मैं सुबह कमेंट पढ़ रहा था 2-3 बच्चों के आया कि सर एक बार आप फिर से जो डाटा है उसको मतलब रीचेक कीजिए। तो मैंने अच्छे से डाटा को रीचेक किया है और जो अभी मेरे पास डाटा है वो एकदम ओरिजिनल डाटा है। उसके ऊपर आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। देखो क्या है भाई, यही है कितने बच्चे पास हुए पीएफटी में। पहले मैंने आपको बताया था कि 21,000 कुछ मतलब 21,000 के आसपास बच्चे पास आउट हुए थे फिजिकल के लिए। लेकिन वो क्या था कि मतलब 2-3 वैकेंसीज आ रही हैं आपको बता रहा हूँ मैं, तो उनके अंदर डाटा जो है कोलेप्स हो गया था। कितने बच्चे पास हुए हैं फिजिकल के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो फिजिकल का डाटा है ये पास आउट हुए हैं 8700। इतने बच्चे पास आउट हुए हैं पीएफटी के लिए, ठीक है। 8,700 बच्चे पीएफटी के लिए क्वालिफाई करें भाई, ठीक है। यह आपके पास ओरिजिनल डाटा है। 8,700 बच्चों ने जो एयरफोर्स है उसने फेज़ 2 के लिए बुलाया था इतने बच्चों को, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक्स ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कितने पास आउट हुए हैं कि भाई एक्स ग्रुप के बच्चे हैं, एक्स ग्रुप के कहीं ना कहीं इसमें 5200 बच्चे पास आउट हुए हैं। वाई ग्रुप के कितने हैं, तो वाई ग्रुप के इसमें 2800 बच्चे पास आउट हैं, ठीक है भाई। और जो x प्लस वाई है इन दोनों के बच्चे हैं वो 700 के आसपास हैं भाई, ठीक है। इतने बच्चे आपके पीएफटी के लिए कॉल किए गए थे, ठीक है भाई। हो सकता है एडिशन में थोड़ा सा वेरी है, तो जो है प्लस माइनस है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही है, लेकिन हाँ ये डाटा एक तरीके से आपका ऑफिशियल डाटा है। इतना ही है कि भाई एक्स ग्रुप के लिए 5200 बच्चों को कॉल किया गया था जो एयरफोर्स ने फिजिकल के लिए। वाई ग्रुप के लिए 2800 बच्चों को कॉल अप किया गया था और एक्स प्लस जो वाई के दोनों के जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 700 बच्चे पास आउट हुए थे, ठीक है। इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था 25 से लेके और 1 मार्च तक के बीच में, है ना। अच्छा, आपके जो फिजिकल हैं वो और भी आगे तक चले हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने गर्ल्स को बुलाया था, ठीक है। और एक दिन में एक ईएससी पे 250 या 275 बच्चों को कॉल अप किया था इन्होंने, ठीक है भाई। तो आपके जैसे 7 से 8 दिन चले हैं तो इतने बच्चों को कॉल अप किया था। अब इन्होंने क्या बोला है कि पीएफटी कितनों ने दिया है भाई। पीएफटी आप ये मान के चल सकते हो कि 7,500, ठीक है भाई। ये मान लो आप 7,700 बच्चों ने पीएफटी दिया है, 1000 बच्चों ने पीएफटी नहीं दिया है, ठीक है। 7,700 बच्चों ने पीएफटी दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 बच्चों ने पीएफटी क्यों नहीं दिया भाई। जो बच्चे जिनके 0.85 ऊपर आ रहे थे या 0.25 ऊपर आ रहे थे वो बच्चे पीएफटी देने नहीं गए थे। बहुत से बच्चे एब्सेंट भी रहे थे, कईयों का ज़्यादा दूर आ गया था, कईयों के कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उस वजह से कई लड़कियां नहीं जा पाई थी, कईयों के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं ये डाटा इतना बचता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल सीट कितनी थी भाई। आपको अगर मैं सीटों की बात बताऊँ तो सीट जो एक्स ग्रुप की सीट थी, ठीक है भाई, एक्स ग्रुप की सीटें बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं 2200 सीटें थी, ठीक है। एक्स ग्रुप की जो सीटें हैं वो 2200 सीटें हैं। ये एकदम ऑफिशियली बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी जाके जब भी आपकी एनरोलमेंट आए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो वाई ग्रुप की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 1200 हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है भाई अगर एयरफोर्स करना चाहे तो। अच्छा कि सर लड़कियाँ कितनी आई थी पीएफटी देने भाई। लड़कियां जो हैं वो कहीं ना कहीं 970 के आसपास में लड़कियां आई थी, ठीक है। गर्ल्स आई थी 970 लड़कियां आई थी भाई पीएफटी देने के लिए, ठीक है। अब 970 जो लड़कियां आई थी उसके अंदर भाई आप ये मान के चल सकते हो 10 से 15 बच्चे जो है वो फिजिकल नहीं कर पाते, पीएफटी में रह जाते। तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा अगर मैं रो स्कोर भी लेके चलूँ तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि 6,000 के आसपास बच्चे जो फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर किए होंगे, मान सकते हैं ना। तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। फिर टोटल सीट मैंने आपको बता दी। अच्छा, लड़कियों की सीट भी इसी के अंदर ही है। लड़कियों की सीट मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि लड़कियों की जो सीट है वो 700 सीटें थी भाई।
लेकिन अगर लड़कियां इतनी सीट मतलब इतनी लड़कियां पास आउट नहीं होती हैं तो जो लड़कियों की सीटें वैकेंट रहेंगी वो एयरफोर्स बॉयज़ वाली सीट्स में एडजस्ट करेगा। ठीक है भाई। और ये जो सीटें हैं, ये जो गर्ल्स वाली सीटें हैं, ये इसी के अंदर से हैं। आप ये मत मानना कि 2200 सीटें एक्स ग्रुप की बॉयज़ की हैं, वाई ग्रुप की 1200 सीटें बॉयज़ की हैं और 700 सीट गर्ल्स के अलग है। नहीं भाई, ये टोटल सीट कितनी हो गई आपकी? 3400 हो गई क्या? 3400 सीटों में से 700 सीट गर्ल्स की हैं। तो आपके पास कितनी सीटें बची? 2700 सीटें बची। 2700 सीटें ओनली बॉयज़ की हैं। गर्ल्स की सीटें अगर मैं टोटल ले तो 2700 सीट जो है ये बॉयज़ की है और जो है 700 सीट गर्ल्स की है। ठीक है भाई। अब अगर 700 लड़कियां पास आउट नहीं करती हैं, एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आता है 700 लड़कियों का नाम, तो जो सीटें वैकेंट रहेंगी उन सीटों के ऊपर बॉयज़ को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स का ये है अभी तक। फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने आपको बता दिया था कि 970 लड़कियां थी। ठीक है। अब जो आपकी इनिशियल कट ऑफ गई है वो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो गई थी आपकी 39.50 और जो वाई ग्रुप की कट ऑफ थी वो गई थी 40.50। ये आपकी इनिशियल कट ऑफ थी। ठीक है भाई। और अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की कट ऑफ क्या थी? गर्ल्स की शायद ये थी 22 नंबर के आसपास में एक्स की थी और वाई की थी 27 नंबर के आसपास में। यही थी ना भाई लगभग। इसमें शायद ये 21 थी, 21.5 थी, है ना? ऐसी कुछ कट ऑफ रही थी, ये गर्ल्स की रही थी। ठीक है, ये बॉयज़ की कट ऑफ हो गई, ये गर्ल्स की कट ऑफ हो गई आपके पास में। अब जो आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज कितनी होगी? अब ये किस किस के फैक्टर मतलब कौन कौन से फैक्टर के ऊपर वेरी करेगा कि भाई टोटल पीएफटी में कितने बच्चे गए, कितने बच्चे मेडिकल के लिए क्लियर किए, कितने बच्चों ने मेडिकल भी क्लियर किया, कितने बच्चे पीएफटी में फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो निकल के आ रहा है ये भाई 6000 बच्चे तो आप मान सकते हो कि 6 से 6500 बच्चों ने पीएफटी है जो क्लियर किया। ठीक है भाई, क्लियर किया है, इतने बच्चे आप मान सकते हो एक तरीके से। तो अब एक चीज़ बताओ, इतने बच्चों को अगर वो बुलाएगी एयरफोर्स, इतने बच्चों को भाई अगर उसको बुलाने कितने बच्चे हैं? इतने लड़के बुलाने हैं, इतनी लड़कियां बुलानी हैं। आप ये मान लो कि लड़कियां चलो पास नहीं होती हैं तो सीट लड़कों में एडजस्ट होंगी। भाई लगभग 400 450 लड़कियाँ तो पास आउट होंगी अगर इतनी बुलाई हैं। तो इतनी लड़कियां पास आउट हुई हैं भाई एयरफोर्स के पीएफटी के लिए एग्ज़ाम में। तो और इन लड़कियों का जो है 3 मार्च से फिजिकल था कि नहीं था भाई? 3 मार्च से। आपके जो लड़कों के थे वो 1 मार्च को लास्ट फिजिकल थे मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, जो हमें डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अब अगर आपकी कट ऑफ इतनी, आपकी सीटें इतनी हैं, कट ऑफ आपकी इतनी पहले ही चली गई है, तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो भाई? जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, क्या है फाइनल कट ऑफ? फाइनल कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं आपको तो लड़कों की जो है उसके अंदर +3 मान के चलो आप। ठीक है भाई, लगभग 42.5। कितनी? लगभग 42.5 नंबर जिसके हैं एक्स ग्रुप में वो क्लियर करेगा। ठीक है। उसके बाद कि सर वाई ग्रुप में, वाई ग्रुप में आप लोग मान के चल सकते हो प्लस 2.5 नंबर। ठीक है, +2, जिससे कि आपकी कट ऑफ कितनी पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी आपकी 42.5। दोनों की कट ऑफ सेम ही रहने वाली है। हो सकता है 0.5 का अंतर हो, ज़्यादा अंतर नहीं निकल के आएगा भाई। ठीक है, क्यों? एक्स ग्रुप की सीटें ज़्यादा हैं लेकिन वाई ग्रुप की सीट कम है, इसलिए हो सकता है इससे प्लस ही रहेगी ये। इसके साथ में मैं प्लस ऐड कर रहा हूँ भाई, इसके साथ में प्लस ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके में सीटें ज़्यादा हैं, इसमें सीटें कम हैं। ठीक है भाई। अच्छा कि सर अब जो है ये एक चीज़ पे और जो आपकी वेरी करेगी किस पे? ये जो 700 बच्चे हैं ये एक्स ग्रुप को चूज करते हैं या वाई ग्रुप को चूज करते हैं? भाई ये जो बच्चे 700 हैं ये एक्स में भी पास आउट है, वाई में भी पास आउट है। अब इनके ऊपर है डिपेंडेंट कि ये एक्स में जाना चाहेंगे या वाई में जाना चाहेंगे, किस फील्ड में ये अपने को लेके जाते हैं, उसके ऊपर ही आपकी जो कट ऑफ है वेरी करेगी। लेकिन जो एक्स ग्रुप की कट ऑफ है इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। वाई ग्रुप की कट ऑफ इससे प्लस ही रहेगी 42.5 से। ठीक है। और जो लड़कियों की जो कट ऑफ है, लड़कियों की कट ऑफ में आप +1.5 मान सकते हो। मतलब अगर मैं बताऊँ, ये तो आपकी हो गई बॉयज़ की। ठीक है भाई, किसकी हो गई? बॉयज़ की हो गई। ये आपकी आ गई गर्ल्स की।
गर्ल्स की अगर मैं कट ऑफ ले हूँ तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है, एक्स ग्रुप की कट ऑफ है, वो कहीं ना कहीं 22 से 23 नंबर देखने को मिलेगी आपको, और जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको 29 से 31 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, हो सकता है इसमें 0.5 23.5 तक भी चली जाए। इस नंबर से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कट ऑफ है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ आप मान के चल सकते हो कि भाई जो बॉयज़ हैं उनकी फाइनल कट ऑफ एक्स ग्रुप की जो है वो 42.5 होगी, वाई ग्रुप की जो उनकी कट ऑफ है वो 43.5 भी हो सकती है, लेकिन 42.5 से प्लस ही रहेगी। जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो एक्स ग्रुप के लिए 22 से 23 नंबर जिसके भी आ रहे हैं वो क्वालिफाई करेगी, और जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है वो 29 से 31 नंबर जिसके भी बन रहे हैं वाई ग्रुप में लड़की के, वो लड़की क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा, जो पहले वाला डाटा था वो कोलैप्स इस वजह से हुआ क्योंकि उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मतलब जैसे SSC GD की भी अभी रिजल्ट आने वाला है, जो CRPF हेड कांस्टेबल की जो पीछे एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्म दे रहे थे, तो वो जो डाटा था वो एक ही टेबल पे रहता है सारा, तो कोलैप्स हो गया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और वो मैं उन बच्चों को धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ जो जिन बच्चों ने बोला कि भाई सर आप एक बार अपने जो डाटा है उसको रीचेक कीजिए, जिसकी वजह से हमने इसको रीचेक किया और हम आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए हैं। ये आप अभी याद रखना है, मैंने आपको कितनी बताई है। 8700 बच्चे PFT के लिए पास हुए थे, एक्स के लिए 5200, वाई के लिए 2800, दोनों के लिए 700 बच्चे पास आउट हुए थे। ये ऑफिशियल डाटा है, हमने ये ऑफिशियल देखा है ये डाटा, और ये एकदम करेक्ट डाटा है। आप चाहें तो कहीं से भी अगर आपका कोई रिलेटिव हो चेक कर सकते हैं और फिर आप मेरे को बता भी सकते हैं। ठीक है, आपकी ये बताई दिया गर्ल्स 970 हैं, ये चीज़ भी आप वापस रीचेक कर सकते हैं। अब मैं आपको खुला बोलता हूँ कि आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ चेक कीजिए, अब आपको हमारे डाटा में कोई भी एरर नहीं मिलेगी, कोई भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं जो कई रिक्रूट्स चल रही थी उसकी वजह से डाटा में थोड़ा सा हो गया चेंज। तो एक ही बंदा है भाई, वो कितनी चीज़ें देखता है, तो उस वजह से हो जाता है कई बार, क्योंकि घर में भी उस टाइम पे थोड़ा सा इश्यूज ही चल रहे थे उनके, तो उस वजह से दिक्कत आई। बाकी जैसे ही मैंने आज कमेंट पढ़े हम आपके लिए हाजिर हो गए फिर से एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं करनी है, कोई दिक्कत में नहीं आना, कोई शंका में नहीं आना है। जो कट ऑफ है वो आपको एकदम करेक्ट बताई गई। सीटें भी मैंने आपको बताई हैं, एक्स के लिए इतनी सीट है, वाई के लिए इतनी सीट है, और ये गर्ल्स के लिए 700 सीट, लेकिन ये सीट भी इन्हीं के अंदर से है। ठीक है, मतलब टोटल सीट 3400 है, लेकिन 3400 में से 700 सीट लड़कियों की हैं। और मैंने ये चीज़ भी मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो 700 लड़कियां हैं, लड़कियों की जो सीट है, अगर 700 लड़कियां क्वालिफाई नहीं करती हैं एनरोलमेंट के अंदर, तो जो सीट बचेंगी वो लड़कों को दे दी जाएंगी भाई। क्योंकि एयरफोर्स ने अपना जो ASC तैयार कर रखे हैं, जहाँ पे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होनी है, वहाँ पे उसने कहीं ना कहीं 3500 बच्चों की सुविधा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर 3400 वैकेंसी दे रहे हैं तो 100 आपके ये मान सकते हैं कि एडिशनल जो ऑफिसर रैंक्स के जो मेंबर्स हैं या फिर जो भी आपको ट्रेनिज हैं वो आएंगे, तो 100 इससे 150 मेंबर्स उनके भी होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो रेशियो है वो मेंटेन करके रखा है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अभी चेंजमेंट भी करवाए हैं अपने बेलगांव में। पहले जो हॉस्टल था उसके अंदर लगभग 2600-2700 बच्चों की सीटें थी, अभी उन्होंने 500 से 700 सीटें और इंक्रीज़ करवा दी हैं। तो इस वजह से उन्होंने इतने रिक्रूट्स किए हैं। और जो अभी आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं। जैसे जो मई वाली वैकेंसी है इसके लिए भी मैं आपको सीटें बता दूंगा, और कब क्या एग्ज़ाम होगा, किस मतलब कब से एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, डिफेंस गुरुकुल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उस गलती के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि सर आपसे छोटी सी गलती हो गई है, तो उसके लिए फिर से सॉरी बोलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद। लेकिन अभी जो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास में कोई भी गलती नहीं होगी। कट ऑफ के अंदर ±0.5 मैं फिर से बोल देता हूँ, वाई ग्रुप में हो सकता है प्लस होगा इसमें, तो एक्स ग्रुप में -0.5 भी हो सकता है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, लेकिन 42 के आसपास ही रहेगी, इससे नीचे नहीं आने वाली है। क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो एक्स ग्रुप की थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक्स ग्रुप में बच्चे भी देखो 6000 के आसपास, मतलब 5200 इसमें पास आउट हो रखे हैं, और जो ये 700 बच्चे हैं, ये बच्चों ने अगर क्लियर कर लिया
अपना जो फेज़ 2 है तो एक्स ग्रुप में ज़्यादा पे मिलती है भाई, लगभग जो बेसिक पे होती है 5 से 6 हज़ार वो ज़्यादा मिलती है। अगर वो ज़्यादा मिल रही है तो बच्चे उसी में जाना चाहेंगे ना, क्योंकि टेक्निकल वाले बंदों का जो है वो परमानेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे अगर इसमें चले जाते हैं तो 6,000 हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 6,000 के आसपास हो जाएंगे, तो फिर बच्चों को निकालने में दिक्कत आएगी भाई। तो 2 से 3 नंबर फिर आपकी वेरी करेगी ही करेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद।